Hello students, this is Dr. Ramit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District Fazilka, and I welcome you all in this lecture. So today we are going to revise some new numericals of product method, income method and expenditure method. तो जैसे हमने अपने लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर हमने रैशनल इनकम को मेजर करने के थ्री मेथड्स जो है वो डिस्कस किए थे. वन इज द इनकम मेथड, नंबर टू इट्स द एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर थ्री इज द प्रोडक्शन मेथड. तो आज हम उन तीनों मेथड्स को एक बार जो है वो रिवाइज करेंगे ताकि हम थोड़ा और उनका प्रैक्टिस जो है वो कर सकें, सो दैट वी कैन मेक ourselves perfect in while calculating the national income with these three methods. So first of all we start a lecture with one numerical of the production method as we have discussed in our last lecture. तो उसके अंदर हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म X एंड फर्म Y. ओके तो हमें अब जो है वो डेटा गिवन होगा वो फर्म X और फर्म Y की फॉर्म के अंदर होगा और हमें जो है फर्म X और फर्म Y की वैल्यू एडिट जो है हमने उसको कैलकुलेट करना है. तो हमें जो आइटम्स गिवन हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम लिख लेते हैं. फर्स्ट वी आर गिवन सेल ऑफ फर्म X which is 200. Number 2 we are given sale of firm Y which is 600. Number 3 that is purchase by firm Y from household. जो household है उनसे उसकी परचेज लिखी हुई है 400. Number next exports of firm Y it is 60. Number 5 change in stock of firm X it is 30. Next change in stock of firm Y that is 20. It is 20. I am rewriting again. Number 7 imports by firm X it is 80. Next sale by firm X to firm Y 150. Next number 9 import by firm Y तो इट इज 400. तो ये हमें जो है वो गिवन है. ओके सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म X एंड फर्म Y. सो हम कैसे करेंगे जैसे हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर में. सो हमने लिखना है वैल्यू एडेड बाय फर्म X. ओके सो फर्म X का जो वैल्यू एडेड है वो किसके बराबर है. इट इज द सेल ऑफ फर्म X प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो सबसे पहले हमारे पास है सेल ऑफ फर्म X. तो सेल अब उसने सारी की सारी दे दी. मैंने कल भी इस बात को जो है डिस्कस किया था. सेल ऑफ फर्म X प्लस अब देखिए ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो और कुछ है जो X ने सेल किया है. ये देखिए सेल बाय फर्म X टू फर्म Y मतलब X ने Y को सेल किया. तो इसको फिर से ऐड जो है वो नहीं करना है. क्यों नहीं करना क्योंकि हमें ऑलरेडी उसने दे दिया सेल ऑफ फर्म X. तो अगर उसने सीधा लिख दिया है सेल ऑफ फर्म X तो उसके अंदर X फर्म की सारी सेल जो है वो इंक्लूड हो गई हैं. अब इसके अलावा जो इंडिविजुअल सेल गिवन होंगी भी X ने जो है Y को सेल किया, X ने जो है वो एक्सपोर्ट किए, X ने जो है वो हाउस होल्ड को सेल किया, वो सारी की सारी सेल जो हैं वो इस सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी. तो हमें अब इसके अलावा और कोई भी सेल जो है वो बीच में ऐड नहीं करनी है. ये हमने इस बात का ध्यान रखना है. तो अब ये तो हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या है चेंज इन स्टॉक. तो प्लस कर देंगे इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म
x, अब ये तो निकल गई इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमने माइनस क्या करना है बीच में से, जो जो x के परचेजेस है हमने उसको माइनस करना है, क्योंकि वो क्या होगा, वो x का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो होगा। अब देखिए कि अब x ने क्या क्या परचेज किया है, तो उसको ढूंढते हैं। ये तो सेल ऑफ फर्म x है, सेल ऑफ फर्म y है, परचेजेस बाय फर्म y है, एक्सपोर्ट ऑफ y है, चेंज इन स्टॉक x का, चेंज इन स्टॉक y का, इंपोर्ट बाय फर्म x। तो ये देखिए ये यहां पे आ गया कि x ने क्या किया है, इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट बाय फर्म x। तो फर्म ने x ने इंपोर्ट किए, तो ये क्या हो गया, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया सेल बाय फर्म x। अब ये तो x की सेल है, उसकी परचेजेस नहीं है। इंपोर्ट बाय फर्म y, अब ये y के इंपोर्ट है, तो बस इतना ही होगा। तो सेल ऑफ फर्म x जो है वो क्या है, 200 है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म x ये कितना है, +30 है। और जो x ने इंपोर्ट किए हैं वो कितने हैं, वो 80 हैं। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 150। इट मींस द वैल्यू एडेड बाय फर्म x इज इक्वल टू 150। ओके, नाउ वी कम्स टू अनदर व्हिच इज वैल्यू एडेड बाय फर्म y। अब हमने y की करना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। अब जहां जहां पे हमने x लिखा था बस वहां वहां पे हमने y कर देना है। तो सेल ऑफ फर्म y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब परचेज बाय फर्म y, अब ये y ने परचेज किया है, तो ये y का क्या हो जाएगा, ये y का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, पर हम इसको बाद में लेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ फर्म y ने क्या किया, एक्सपोर्ट किए, मतलब y ने क्या की, सेल की। पर अब इसको जो है वो हमने ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेल ऑफ फर्म y दिया हुआ है। जब सेल ऑफ फर्म y आ जाता है तो मैंने अभी क्लियर किया कि उसके अंदर सारी की सारी सेल जो है वो आ जाती हैं। अब उसमें जो इंडिविजुअल सेल होंगी हमने उनको इंक्लूड जो है वो नहीं करना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे पास है चेंज इन द स्टॉक ऑफ फर्म y। तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा, तो यहां पे आ जाएगा चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म y। अब ये हो गई इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस। अब करेंगे इसका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहां पे है, एक तो परचेज है फर्म y का फ्रॉम द हाउस होल्ड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा परचेज बाय फर्म y फ्रॉम हाउस होल्ड, की फर्म y ने हाउस होल्ड से कितना परचेज किया। और देखिए और क्या हो सकता है, और है हमारे पास सेल बाय फर्म x टू फर्म y, ठीक है। अब x ने y को सेल किया तो क्या हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेल बाय फर्म x, तो ये सेल बाय फर्म x, ठीक है, टू फर्म y, ठीक है। अब जो x है उसने क्या किया, y को सेल किया, इसका मतलब y ने क्या किया, परचेज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, y का इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा। फिर इंपोर्ट बाय फर्म y, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट बाय फर्म y, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। और सॉरी, मैं यहाँ पे सेल ऑफ फर्म x जो है वो 6000 थी, मैं गलती से 600 लिख बैठा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 6000 लिख लीजिएगा। सो सेल बाय फर्म x, सॉरी सेल बाय फर्म y, सो इट इज 6000। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म y कितना हो गया, 20, ठीक है, माइनस परचेज बाय फर्म y फ्रॉम हाउस होल्ड, तो बाय फर्म, परचेज बाय फर्म y फ्रॉम हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म y ने परचेज किया कितने का, 400 का। अब x ने y को सेल किया, जब x ने y को सेल किया तो मतलब y ने क्या किया, परचेज किया, तो 150। इंपोर्ट कितने के हो गए, 400 के, तो यहाँ पे उसका इंटरमीडिएट जो है वो माइनस हो गया। मतलब जो y फर्म है उसने तीन तरह के इंटरमीडिएट लिए हैं। नंबर 1 उसने x फर्म से परचेज किया, नंबर 2 उसने हाउस होल्ड से परचेज किया, नंबर 3 उसने इंपोर्ट किए। तो ये 3 टाइप ऑफ परचेजेस जो है वो हमने इसमें इसको माइनस कर दिया है। और ये इसका 6000 जो है वो क्या है, वो इसका टोटल जो है
वो सेल है और 20 जो है वो इसकी जो है चेंज इन स्टॉक है। तो ये आ गया आपके यहाँ पे 6020 माइनस, अब आपने 400 400 950, तो कितना हो जाएगा, तो 950 जो है वो हमने बीच में से माइनस कर देना है। अब कई बार क्या होता है, अब अगर हमें कई बार वर्बल जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है तो बहुत सिंपल है। आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे 950 नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे 1000 ले रहे हैं। अगर आप 6020 में से 1000 माइनस करें तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5020। अब आपने 50 ज्यादा कर लिए तो 5020 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 50 प्लस कर सकते हैं, तो ये 5070 जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन बाय फर्म वाई। ठीक है, ओके, नाउ इट्स डन। तो एक्स फर्म वाई फर्म दोनों की वैल्यू एडिशन हो गई। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर हम इन दो वैल्यू एडिशन को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या बनेगा, उससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई। ओके, दोनों की वैल्यू एडिशन को प्लस कीजिए, तो इसकी है 150, इसकी है 5070, तो दोनों को हम जो है प्लस करने वाले हैं 5070 और उसमें 100 प्लस कीजिए पहले, तो कितना हो गया 5170, 50 फिर प्लस कीजिए तो ये आ जाएगा 5220 जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज द value addition by firm X, value addition by firm Y, and if you add both these value addition we can get gross domestic product at a market price. Okay, so this is the numerical of a production method. अब इसके अंदर क्या होगा, हम आई होप कि आप इसको साथ साथ कर रहे होंगे अपनी कॉपी के ऊपर, नहीं तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके जो है वो कर सकते हैं। इसमें एक काम जो और हो सकता है वो ये है कि आप क्या करें कि आप जहां पर मैं स्टेटमेंट लिखकर बंद कर देता हूं तो वहां पे आप मेरा लेक्चर जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो खुद ट्राई कर सकते हैं, और जब फिर आप न्यूमेरिकल कर लें तो फिर मेरा लेक्चर जो है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपने आंसर जो है उसको मैच कर सकते हैं कि जो आंसर मैंने निकाले और जो आंसर आपने सॉल्व किया क्या वो मैच करता है या नहीं करता। अगर आंसर मैच कर जाए देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर मैच नहीं करे तो आप फिर मेरा लेक्चर देखिए, उसमें देखो मैंने क्या क्या चीजें प्लस की, क्या क्या चीजें माइनस की और कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये चीजें आप जो है वो कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके, अब हम एक तरह का न्यूमेरिकल जो है वो और करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमें न्यूमेरिकल गिवन होता है उसमें हमें दो मेथड्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। अब दो मेथड इकट्ठे कैसे आएंगे, हम उसकी एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बेसिस पे उससे जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है नंबर 1, हमें स्टेटमेंट में गिवन है प्राइवेट फाइनल consumption expenditure. Okay, so this is equal to 350. Number 2, we are given mixed income, so mixed income is equal to 35. Next it is gross domestic fixed capital formation is a fixed capital formation, ध्यान रखिएगा 70. Number 4, it is the opening stock 15. Number 5, it is a compensation of employees which is 250. Number 6, closing stock which is equal to 25. Number 7, government final consumption expenditure which is equal to 100. Next, number 8,
it is operating surplus which is equal to 200. Next it is depreciation which is equal to 10. Next net indirect taxes which is 25. Next net factor income from abroad, it is equal to -5. Next export which is 10, and last is import which is equal to 20. तो ये जो है वो हमें गिवन है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि दोनों के अंदर ही अब आपको क्या गिवन है। अब ध्यान से देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम है। नंबर 2 मिक्स्ड इनकम, अब ये इनकम मेथड के आइटम है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये इनकम मेथड के आइटम है। मतलब अब हमें क्या किया उसने, दोनों तरह का जो मेथड है उसकी हमें आइटम दे दी। मतलब हमें अब ये कहा गया कि आपने दोनों मेथड से क्या करना है, आपने नेशनल इनकम जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो नेशनल इनकम मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमने उस चीज को कैलकुलेट करना है। अब इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप इनकम मेथड यूज कर रहे हैं तो आप ये सपोज कीजिए कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी आइटम आपको गिवन ही नहीं है, और अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपको इनकम मेथड की जो आइटम है वो गिवन ही नहीं है। मतलब जैसे हमने अपने इनकम मेथड के अंदर और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अपना एक बेस रेडी किया था, वैसे ही इसके अंदर भी हम अपना एक बेस रेडी करेंगे। बेस रेडी करने के टाइम पे जो आइटम्स हमने एट दैट टाइम कैलकुलेट की थी वही आइटम लेंगे, बाकी जो मर्जी आइटम गिवन है हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसके लिए इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के अंदर हमें सबसे पहले तीन चीजें जो है वो ऐड करनी है। वो कौन कौन सी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 मिक्स्ड इनकम। तीन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो अब अगर हम इन तीन आइटम को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये हमने ऑलरेडी बात की थी, क्योंकि इनकम मेथड है, इनकम हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को होती है, तो जो भी आंसर आएगा वो फैक्टर कॉस्ट पे आएगा। इनकम हमेशा नेट होती है, और क्योंकि अभी तक हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बीच में इंक्लूड नहीं किया है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आया करेगा। ओके, तो हम इसको जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए मिक्स्ड इनकम उसने सबसे पहले दे दिया। अब अगर वो सबसे पहले दे भी रहा है तो भी आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपने लाइन वाइज चलना है। तो सबसे पहले ढूंढिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें सीधा ही गिवन है, हमें इसके पार्ट्स नहीं गिवन है, तो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड ऐड होगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। बस ये तीन चीजें जो है वो हमने ऐड करनी है। इसके अंदर जो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है दैट इज गिवन 250, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज गिवन 200, और मिक्स्ड इनकम है हमारे पास 35। तो ये हमने ऐड कर दिया 250, 450 एंड 485। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही नेशनल इनकम है, और हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए है भी नेट,
आपने बनाना भी नेट है, कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक आपने बनाना क्या है, नेशनल। अब डोमेस्टिक से आपने नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है हमें उसको देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा। सो प्लस होगा इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, हमने प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी 485 था, प्लस करना है। पर जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है वो कितना है, वो -5 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, 485 -5 और इट इज 480 जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सो ये हमने जो है इनकम मेथड को यूज करके अपनी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट हम जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा अगला मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें 4 आइटम्स ऐड करनी है, और अगर हम उन 4 आइटम को ऐड करेंगे तो बनेगा जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब वो 4 चीजें कौन सी हैं, नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इट्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 4 इट्स अ नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो 4 चीजें हमने ऐड करनी है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी हमें गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी हो गया। नेक्स्ट इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर उसने हमें क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना है, उसने हमें दिया ग्रॉस तो दिया, साथ में उसने दिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स दिया है तो साथ में क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, मतलब चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। अब प्लस क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हमें गिवन नहीं है, बट वी आर गिवन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेपरेटली, तो जो आपके एक्सपोर्ट हैं वो प्लस हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज 350 plus government final consumption expenditure, it is 100 plus gross domestic fixed capital formation 70 plus। ठीक है, closing stock is 25, opening stock is 15 plus exports are 10 and imports are 20। ओके, सो ये हमारा हो गया सॉल्व यहाँ पे। तो जो प्लस के हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं, माइनस वाले एक साइड में कर लेते हैं। 350, 450, 520, 545 एंड 555, सो इट इज 555 माइनस, ये हमारे पास दो आइटम्स हैं 15 और 20, तो माइनस कितना हो जाएगा 35, तो ये आ गया आपका 520। ओके, एक बार फिर से टोटल चेक कर लेते हैं, 350, 450, 520, 545 एंड 555। 555 में से 35 गए तो बाकी आ गया आपके 520। अब ये आपका आया जीडीपी एट एमपी। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब वो किसके बराबर होगा, जितना भी आपका जीडीपी एट एमपी आया। अब सोचिए कि जो आपका आंसर आया है वो आया है ग्रॉस टर्म के अंदर। ठीक है, हमने बनाना है नेट, तो ग्रॉस से नेट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन के बराबर है, तो डेप्रिसिएशन बीच में से माइनस हो जाएगा, तो ग्रॉस से नेट बन जाएगा। है डोमेस्टिक, बनाना नेशनल है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
प्लस हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। अब है मार्केट प्राइस बनाना फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस है, हमने फैक्टर कॉस्ट बनाना है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर होता है। अब गिवन मार्केट प्राइस है, बनाना हमने फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 520 जो है वो जीडीपी एट एमपी आ चुका है। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो 10 हमें गिवन है, माइनस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो कितना है, अब हमें उसको प्लस करना है, पर वो किस में गिवन है, माइनस में, तो वो भी माइनस हो जाएगा। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 25 हैं, तो ये भी माइनस हो जाएंगे। सो हमने 520 में से क्या करना है, 25, 30 और 10, 40 माइनस करने हैं। 520 माइनस 40 इज इक्वल टू 480, ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर हम इनकम मेथड देखें उससे भी हमारा आंसर 480 आ रहा था। अगर हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा उससे भी हमारा आंसर 480 आ रहा है। अब चेक कीजिए और याद कीजिए, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने एक बात की थी कि आप जो नेशनल इनकम है उसको आप किसी भी मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, हमेशा आपके आंसर जो है वो सेम आएंगे। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं पे आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इनकम मेथड से निकालो, प्रोडक्शन मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम जो है वो सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो है वो आपके सेम ही आएंगे। तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए आपको करवाया था, सो दैट वी कैन प्रूव दैट द वैल्यू और द जो भी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है दैट विल रिमेन सेम व्हाटएवर मेथड विल बी यूज्ड फॉर the calculation of that. So अब इधर भी 480 आंसर आया, किसका, नेट फैक्टर इनकम सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का। इधर भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर जो है वो होती है। तो दोनों का आंसर जो है 480 आ रहा है। सो इट शोज दैट देयर इज अ आइडेंटिटी बिटवीन वेरियस मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो यहां पर अब जाके हमारा जो नेशनल इनकम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जो और कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। अब उसके अंदर अब हम जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके अदर एस्पेक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स प्राइवेट इनकम। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्राइवेट इनकम है उसी से ही जो है वो आगे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। जैसे सबसे पहले हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट होगी, प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम कैलकुलेट होगी, पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी। तो आज हम उसी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं दैट विल बी ऑफ प्राइवेट इनकम। सो प्राइवेट इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमें ये कहा गया है कि आपको जो भी डेटा, जो भी स्टेटमेंट गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम दैट। तो सबसे पहली आइटम जो है वो गिवन है, वो है वहां पे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वो है 18। नंबर 2 हमारे पास है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, वो है 1। नंबर 3 हमें गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, it is 473. Number 4 net factor income from abroad, which is equal to -7. Number 5 income from property and entrepreneurship 2.
government administrative departments, which is 9. Next, net current transfers from rest of world, it is 4. And number 7, interest on national debt. Interest on national debt, it is 28. ठीक है, ये हमें डेटा जो है वो गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम. ओके, अब प्राइवेट इनकम कैसे निकलनी है? हमने शुरू में बात की थी कि प्राइवेट इनकम हमेशा नेशनल इनकम से निकलती है. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमें नेशनल इनकम गिवन है. अगर तो गिवन है देन इट इज ओके. अगर नहीं गिवन है, सबसे पहले हमें नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमें गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब तो ये हमारी नेशनल इनकम होती है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हमारा काम इससे थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि अब अगर हमें प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और द नेशनल इनकम हमें ऑलरेडी गिवन है. तो अब जो हमने ऑलरेडी अपने थर्ड चैप्टर के अंदर जो लेक्चर्स लगाए थे उसके अंदर हमने कहा था कि प्राइवेट इनकम क्या है. प्राइवेट इनकम है कि एक कंट्री का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कितनी इनकम होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेस. फ्रॉम ऑल सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि उसको जितनी फैक्टर इनकम होती है वो भी लेनी है और जितने ट्रांसफर्स होते हैं वो भी लेने हैं. अब वो ट्रांसफर्स हमें बाद में ऐड करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है उसके अंदर हमने ट्रांसफर्स ऐड नहीं किए थे, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर्स जो है उसका पार्ट नहीं होते. तो अब क्या होगा? अब ये हमारी नेशनल इनकम है. ऑलरेडी हम थ्योरी में बात कर चुके हैं कि नेशनल इनकम के अंदर नंबर 1 सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, नंबर 2 प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर की इनकम होती है. अब यहां पे हमने कौन सी निकालनी है? प्राइवेट. तो क्या करेंगे? नेशनल इनकम में से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है वो माइनस कर देंगे. तो गवर्नमेंट की इनकम जो है वो दो तरह से होगी, पहली थ्रू डिपार्टमेंट और नंबर 2 थ्रू नॉन डिपार्टमेंट. तो दोनों को माइनस कर देते हैं. सो माइनस करेंगे इसमें से पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. ठीक है, ये डिपार्टमेंट हो गए. माइनस आ गई सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो जो दो गवर्नमेंट सेक्टर पे थे हमने वो बीच में से माइनस कर दिए. अगर आप दो गवर्नमेंट के माइनस किए, अब जो बचा वो क्या बचा? वो बचा आपको जो भी नेशनल इनकम में से जितना पार्ट प्राइवेट सेक्टर को मिला तो वो बच गया. क्यों बचा? क्योंकि हमने बात की थी कि नेशनल इनकम के अंदर दो सेक्टर की इनकम होती है. वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर एंड अदर इज द प्राइवेट सेक्टर. तो हमने क्या किया? जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम हुई जो उसको नेशनल इनकम से मिली. ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में से माइनस हो रहा है. अब नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या होता है? फैक्टर इनकम होती है, ट्रांसफर्स नहीं होते. पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ट्रांसफर्स भी होते हैं. जब हमने थ्योरी की थी तब हमने बात की थी कि जो ट्रांसफर्स होंगे वो 3 तरह के होंगे. अब वो 3 तरह के ट्रांसफर्स हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे. वो कौन कौन से हैं? पहला, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट. एक नंबर 2 उसको मिलते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट. नंबर 3 उसको मिलते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड.
ओके सो ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम ऑलरेडी थ्योरी में बात कर चुके हैं। जिनको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है वो पहले थर्ड चैप्टर के अंदर जाके उसमें ये इसके लेक्चर्स देखो कि वहां पे प्राइवेट इनकम का ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्यों बनाया गया है, उसके बाद आपने ये न्यूमेरिकल करने हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम हुआ तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व जो है वो नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पे क्रैमिंग करनी पड़ेगी। अब क्रैमिंग फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर जो आइटम गिवन होती हैं हर टाइम वो डिफरेंट नेचर की होती हैं, तो क्रैमिंग जो है वो फेल हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो फॉर्मूला है उसका बेसिक्स क्या है उसको आप थर्ड जो चैप्टर जो है उसके लेक्चर्स देख के आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और वी आर गिवन आवर नेशनल इनकम इट इज 473 माइनस गवर्नमेंट की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू डिपार्टमेंट 9 नॉन डिपार्टमेंट 1, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम बीच में से माइनस, यानी अब क्या करना है, अब जो ट्रांसफर्स हुए प्राइवेट सेक्टर को वो प्लस करने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट 28 मिला, उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 18 मिले, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 4 ये मिले। ठीक है, तो अब 473 में से हमने 10 माइनस करने हैं, 28, 18, 46 और 50 जो है वो प्लस करना है, 50 प्लस करना है। रिपीट कर लेता हूं, यहाँ पे इन तीनों का टोटल जो है वो 50 हो रहा है, 50 प्लस करना है, 10 माइनस करने हैं, तो अल्टीमेटली 50 माइनस 10 तो 40 प्लस करने हैं, 40 प्लस करेंगे तो 513 जो है वो आपकी प्राइवेट इनकम का आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसमें कौन सी इनकम हुई, इसमें वो इनकम हुई जो किसी भी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को मिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसमें उसकी फैक्टर इनकम भी आ गई और जो उसके ट्रांसफर्स हैं वो भी आ गए। तो ये हमारा प्राइवेट इनकम का आंसर जो है वो निकल गया। ओके सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं which are related to private income, personal income and personal disposable income, पर वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।